कि उमर अकमल ने जो अब टीवी चैनल के अंदर एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मैं मेरे बेटे को बहुत शौक है क्रिकेट खेलने का, बट मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा यानी उमर अकमल का बेटा पाकिस्तान की तरफ से खेले। मैं किसी और देश को प्रेफर करूँगा, पाकिस्तान नहीं करूँगा। ये उमर अकमल ने एक लेटेस्ट टीवी चैनल के ऊपर, मतलब एक टीवी चैनल के ऊपर लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ये बात की है। और उन्होंने बोला कि मेरे पास 6-7 साल थे क्रिकेट के जो मेरे ज़ाया किए। अभी भी उमर अकमल को ये लगता है, 35 उनकी एज है, 34 शायद, उनको लगता है कि 3-4 बरस उनकी क्रिकेट बाकी है। एटलीस्ट पीएसएल के अंदर उनको नहीं खिलाया जाता। उन्होंने बोला कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग के अंदर तो वो खेले हैं, मगर पाकिस्तान सुपर लीग जो कि हमारी अपनी है उसके अंदर उनको नहीं खिलाने दिया जाता। तो फिर होस्ट ने पूछा तो आपको बात करनी चाहिए थी मोहसिन नकवी साहब से। तो उमर अकमल साहब ने कहा कि मैंने मोहसिन नकवी साहब से बात करने की कोशिश की। उनके जो मैनेजर हैं, शायद वो पीआरओ की बात कर रहे होंगे, कि मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उनके मैनेजर इतनी बदतमीज़ी के साथ बात कर रहे हैं कि मैं उनको फ़ोन कर रहा हूं। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला कि अभी वो उनके पास टाइम नहीं, जब टाइम हो तो बता देंगे, और फ़ोन बंद कर दिया। ये उमर अकमल कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हुकाम हैं वो तमीज़ से बात तक नहीं करते हैं, और हमारे जो क्रिकेटर्स के साथ सलूक किया जाता है वो तो एक अलग बात है। बाज़ ऐसे ऑफिशियल्स भी हैं जो फ़ोन नहीं उठाते। ये उमर अकमल की कंप्लेन है, यानी मैं नहीं बोल रहा। उन्होंने टीवी चैनल के अंदर बात की और उन्होंने ये भी बोला कि वो मोहसिन नकवी साहब से बात करना चाह रहे थे और उनसे ये कहना चाह रहे थे कि पीएसएल खेलना इनका भी हक है, यानी उमर अकमल का भी हक है, तो उनको खेलने दिया जाए और मजीद 3-4 बरस वो खेल सकते हैं। और उन्होंने ये एक बात की कि और भी बहुत से क्रिकेटर्स थे जो स्पॉट फिक्सिंग जिन्होंने की थी, मगर उनको खेलने की इजाज़त मिली, मगर उमर अकमल को नहीं मिली, जबकि उमर अकमल ने स्पॉट फिक्सिंग भी नहीं की। ये अपना वो केस एक टीवी चैनल इंटरव्यू के अंदर वो बोल रहे थे। तो और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम बिल्कुल आया था और वो बाद में खेलते भी रहे। इसमें उमर अकमल साहब की बात तो बिल्कुल ठीक है। उमर अकमल के ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाबंदी आयद की गई थी। उनको तकरीबन 42 लाख रुपए जुर्माना भी हुआ था, और पहले 3 साल, फिर 1.5 साल उनके ऊपर पाबंदी लगी थी। मतलब जब अपील हुई तो कम भी हुई थी उनकी। बट पॉइंट इज़ कि उमर अकमल के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग केस नहीं था। उनके ऊपर केस ये था कि फेलियर टू रिपोर्ट था, कि उनको किसी ने अप्रोच किया और वो उन्होंने अथॉरिटीज़ को नहीं बताया था। स्पॉट फिक्सिंग नहीं की थी, बट अथॉरिटी को ना बताना उनका जो था वो जुर्म करार पाया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल उमर अकमल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वैसे तो वो डोमेस्टिक का खेलते ही हैं। 2023-24 का जो सीज़न है, फेब 2024 तक उन्होंने 517 रन्स किए हैं, जिसमें से 350 हैं। आखिरी 5 या 7 मैचेस मैंने उनका डाटा निकाला था, शायद 7 मैचेस थे। 517 रन्स किए थे, 100 था और 350 थी। जो 350 हैं उसमें 2 80+ हैं और एक 70+ रन है उनके। तो ओवरऑल बैटिंग उनकी ज़बरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। 517 टोटल उनके रन थे। मैं सारे का रिकॉर्ड नहीं निकाला, बट आखिरी जो 7 मैचेस उसका मैंने देखा था। तो ये था, मतलब बैटिंग में उनके थी। मुझे याद है, मैं ऑडिशन भूल गया हूँ कि पीएसएल आखिरी ऑडिशन जो उमर अकमल खेले हैं वो ज़बरदस्त खेले थे कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से, बट उसके बाद उनको मौका नहीं दिया गया। बट रेड बॉल का जो है वो मैंने आपको बता दिया कि उनके स्टैट थोड़े बेहतर मुनासिब ज़रूर हैं, और ऐसा नहीं है कि पीएसएल के अंदर जहाँ पे बाकी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, मुझे लगता है ज़्यादा तौर पे, आई डोंट नो कि अब उनकी फिटनेस का लेवल कैसा है, बट इससे पहले तो वो खेल सकते थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट उनके ऊपर ऑफिशियल पाबंदी नहीं है, बट मीन के ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाबंदी है, बट चूंकि कोई फ्रेंचाइज उनको पिक नहीं करती, हालांकि उनकी क्रिकेट बाकी कई क्रिकेटर से बेहतर थी। अब के ऑडिशन की बात नहीं कर रहा, इससे पहले 1-2 ऑडिशन में, मगर उनको पिक नहीं किया गया था। खैर, ये मतलब उमर अकमल है, उनको लगता है कि पीसीबी ने उनके साथ ज्यादती की है, उनके पीसीबी के ऑफिशियल्स ने उनके साथ ज्यादती की, और पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जहाँ से वो अपने बेटे को क्रिकेट खिलाना चाहेंगे। उनके बेटे को शौक ज़रूर है, वो क्रिकेटर बनाना भी चाहते हैं, मगर पाकिस्तान से खिलाना नहीं चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती क्रिकेटर्स को। और ये उमर अकमल पहले नहीं है जिनको ये शिकायत है, और ये उमर अकमल भी पहले नहीं है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से शिकायत है कि जब उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है वो रिप्लाई तक नहीं करते। उन्होंने बोला कि जब आप नहीं खेल रहे होते, टीम में नहीं होते हैं, आप फ़ोन करें तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता। ये शिकायत उमर अकमल अकेले नहीं कर रहे, इससे पहले बहुत से क्रिकेटर्स ने की है। बल्कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर ने तो ये भी कहा था कि जब मोहसिन नकवी साहब आए, उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तब मोहसिन नकवी साहब ने उनको टाइम नहीं दिया। मैं मोहम्मद हफीज़ की बात करता हूँ, जो कि डायरेक्टर क्रिकेट भी थे मोहसिन नकवी साहब के आने से पहले। ऑफकोर्स एक बिजी मैन होंगे मोहसिन नकवी साहब, बट एक क्रिकेटर है, उनको क्रिकेट बोर्ड के बड़ों से ही बात करनी है या क्रिकेट बोर्ड से ही बात करनी है। और सबको पाकिस्तान के अंदर ये लगता है कि आप चेयरमैन से मिलकर बात करें तो शायद आपको थोड़ी तसल्ली होती है, और डिसीजन मेकर भी वो होता है, शायद आपकी बात सही
सही जगह पे पहुंच भी जाए और आपको पता भी चल जाए कि इसके ऊपर फैसला क्या आना है। तो इसलिए आमतौर पर सब क्रिकेटर की सोच ये होती है कि वो चेयरमैन से ही बात करे बजाय इसके कि दूसरे ऑफिशियल से करे। मगर कुछ क्रिकेटर्स की ये भी कंप्लेन रहती है कि दूसरे ऑफिशियल से भी बात की जाए तो वो फ़ोन नहीं उठाते, बल्कि अब करंट प्लेइंग कई क्रिकेटर हैं, उन्होंने कई ऑफिशियल्स के बारे में ये बात की है कि हम फ़ोन करते हैं वो फ़ोन नहीं उठाते, हफ्ते हफ्ते भर फ़ोन नहीं उठाते। बल्कि मेरी एक क्रिकेटर से बात हुई, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उन्होंने अज़हर अली के ऊपर अज़हर अली के हवाले से बोला कि मैंने अज़हर अली को फ़ोन किया, लगभग एक हफ्ता लगातार फ़ोन करता रहा हूँ, मगर अज़हर अली ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। अब मैं क्रिकेटर का नाम नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि करंट क्रिकेटर हैं, ऐसे ही उनके ऊपर शामत आएगी। हालांकि अज़हर अली को मैं समझता हूँ कि वो बड़े के एक सीधे साधे किस्म के बंदे थे, बट अब माहौल का असर तो फिर पड़ता ही है सबके ऊपर। जब बाकी ऑफिशियल्स इस तरह कर रहे हैं तो बहती गंगा में अज़हर अली ने भी हाथ धो लिया, तो इसमें क्या हर्ज है। बट ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। मैं ये व्लॉग मैं उमर अकमल के लिए नहीं बना रहा, मैं एक तस्वीर है जिसका जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को इसको संजीदगी से लेना है। इट्स नॉट अबाउट उमर अकमल, कोई और भी क्रिकेटर है। मैंने आपको 2-3 हवाले भी दिए कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेटर जो खेल रहे हैं या जो नहीं खेल रहे हैं, इनके कोई इश्यूज़ हैं, उनके साथ बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। और जो क्रिकेटर जाता है या जा चुका है उनको शिकायत यही रही है। और ये सिर्फ मोहसिन नकवी साहब के टाइम पीरियड की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पहले की भी। जाहिर है मोहसिन नकवी साहब तो अभी आए हैं, उमर अकमल तो एक लंबे टाइम पीरियड से नहीं खेल पा रहे हैं। बट मगर इससे जो ऑफिशियल्स हैं काफ़ी हैं जो अभी भी हैं, उस वक्त भी थे, और उनसे भी बहुत से क्रिकेटर्स को शिकायत है। मुझे लगता है कि आप किसी भी क्रिकेटर से बात करें, उनको उन्हें ये उनकी बातों से ये गुमान होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल प्रोफेशनल शायद डील नहीं कर रहे होते चीज़ों को जिस तरह से करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर के अंदर कमाऊ पुत्र क्रिकेटर्स हैं, इनको अच्छे से डील कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ क्रिकेटर ऐसे जिनके डिसिप्लिन की बहुत से प्रॉब्लम सामने आए, उसमें आप उमर अकमल का नाम मतलब ले सकते हैं कि उनके डिसिप्लिन की बहुत सी चीज़ें सामने आई थी। मगर हर तरह सारे क्रिकेटर एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं। कोई लाहौर से है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से है, कोई बलोचिस्तान से है, कोई पंजाब, कोई सिंध की कहाँ से, और हर एक का अपनी नेचर है। और क्रिकेट बोर्ड आमतौर पर यह माना जाता है कि क्रिकेटर्स के लिए एक माँ का या बड़ों का दर्जा रखते हैं, तो उनको सबको उस तरह से डील करना है। और ये पहले क्रिकेटर उमर अकमल है नहीं जिनको क्रिकेट बोर्ड से कोई शिकायत है। जाहिर है आप उनको सही तरह से के लूप में नहीं आएंगे, कम्युनिकेशन में नहीं आएंगे, तो वो सरेआम यूं टीवी चैनल पे बैठ के गिला तो जरूर करेंगे। मगर ये वाहिद क्रिकेटर नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये के ऊपर गिला किया। इससे पहले भी बहुत से क्रिकेटर ऐसी बात कर चुके हैं। और जो मैंने शुरू में हवाला दिया था, ये हवाला देने का मकसद ये था कि रूल असूल ये सब फिर एक ही होने चाहिए। मीन कि सिर्फ उमर अकमल या अहमद शहजाद के साथ भी मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ उनके साथ भी शायद ज़्यादती की गई थी। अब शायद वो अपने व्लॉग्स के अंदर भले ही धज्जियाँ उड़ाते हों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जब वो हारती है, बट कहीं पर उनको वो अपनी तकलीफ भी हो गई कि उनको क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह से के डील किया जहाँ पे उनकी क्रिकेट मजीद थी। अभी भी मैं लगभग कोई हफ्ता 10 दिन पहले उनको मिला हूँ, और आप यकीन माने बहुत से क्रिकेटर से उनकी फिटनेस अभी भी बेहतर होगी। जिस किस्म के वो फिटनेस के ऊपर डेली शायद काम करते होंगे, आई डोंट नो अब उनकी क्रिकेट कैसे बाकी है, बट उनकी फिटनेस का लेवल ठीक था। बट मुझे लगता है कि उनके भी शायद 1-2 साल और या 3 साल और क्रिकेट को खेल सकते थे, मगर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके लिए भी दरवाजे बंद हुए और कुछ प्रॉब्लम हुआ। मुझे आज भी याद है उमर अकमल और अहमद शहजाद ने शायद जो आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था वो श्रीलंका के खिलाफ खेला था, जो सरफराज अहमद की कप्तानी की आखिरी सीरीज़ भी थी एक तरह से, और दोनों शायद 0 पे आउट हुए थे। मगर वो इतने अरसे के बाद उनको दोबारा वापसी हुई थी और 1-2 मैच खिलाने के बाद दोबारा फिर उन पर दरवाजे बंद कर दिए थे, जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं हमेशा क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में ये बात करता हूँ कि आप पुराने क्रिकेटर्स को अगर लाते हैं तो फिर उनको फेयर चांस भी देना चाहिए, नहीं 1-2 चांस के बाद फारिग कर देना चाहिए। और दूसरा, नए के साथ भी यही बर्ताव होता है। अभी बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं, आप न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान टीम गई, आप देख लीजिए कई नए चेहरे हैं। मैं नहीं कहता कि ये टीम हारेगी, अल्लाह करे ये जीते, बट खुदा ना खास्ता अगर हार भी जाती है तो उनके साथ स्टिक रहना चाहिए। जैसे आपने हसीबुल्ला को बुलाया, जैसे आपने फैसल अकरम को बुलाया, जैसे आपने साहबजादा फरहान को बुलाया, क्योंकि पिछले टूर में ये सब थे। फैसल अकरम नहीं थे बट जिम्बाब्वे टूर में वो थे, और आज उनकी कोई खबर नहीं है, कोई पता भी नहीं वो दोबारा खेल भी सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। तो उनके साथ ऐसा नहीं हो। ये सारी खिचड़ी आपको लगेगी जो मैंने बातें की हैं, बट ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने एक बिहेवियर पे, और अब के सिस्टम पे नहीं। ये काफ़ी बरसों से हम कवर कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमेशा इसी तरह से चलता है, क्योंकि चेयरमैन ऊपर बदलता है, नीचे ऑफिशियल्स तो तकरीबन वही रहते हैं, और ज़्यादातर डील क्रिकेटर्स के साथ वही ऑफिशियल कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।